जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज मोस्ट जो डिमांडिंग जो जॉब है दुबई में उसके बारे में थोड़ा बात करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत ऐसी जॉब आती है जिसमें आप काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं, जिसमें कि जैसे कंस्ट्रक्शन में प्लम्बिंग प्लम्बिंग का काम भी कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत चलता है। और जो जैसे ज़्यादा जो जान जैसे जितनी भी कंट्री है जीसीसी, इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग है एसी। क्योंकि यहाँ पे दुबई में, कतर में, बहरीन में, मास्कट में, ओमान में या और भी जैसे जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे एसी रिपेयरिंग का काम बहुत रहता है। तो जो एसी रिपेयरिंग का जो मैं काम आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर एसी लगे रहते हैं। जैसे मेरे भी रूम में जहाँ लगा हुआ, ये रहा, ऐसे वाले एसी छोटे छोटे एसी रहते हैं। अभी बड़े भी कभी कहीं किसी किसी बिल्डिंग्स में बड़े भी रहते हैं, बट ज़्यादातर यही छोटे वाले चलते हैं। तो ये जो छोटे एसियों का काम है बहुत यहाँ डिमांडिंग है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है और पेंटर है, फिर मैसन है। अगर इनकी मैं सैलरी की बात करूं तो जो एसी रिपेयरिंग वाला जो मैं आपको काम बता रहा हूं, इसकी सैलरी दुबई में अगर तो किसी कंपनी में एज अ मेंटेनेंस में लगते हैं तो 1800 से 2000 या 2200 तक लगती है। एक्सपीरियंस के अगर उसको गल्फ़ का एक्सपीरियंस है या उसको काम की अच्छे से नॉलेज है तो 2000 से ऊपर लग जाती है, जो कि इंडिया की तकरीबन 50,000 से ऊपर बन जाती है, या 52 या 53। रेट ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2026 में, मार्च की 16 तारीख को। मार्च की 16 या 15, हाँ इतना ही चल रहा है, आज मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, बट मार्च में 2026 में ये मैं बना रहा हूँ। जब तक आप ये वीडियो देखेगा या मेरी ओल्ड वीडियो, मतलब ये महीने के बाद या 2 महीने के बाद जब भी देखी जाएंगी, तो इसलिए डेट मेंशन कर रहा हूँ कि आज को जो करेंसी रेट चल रहा है या जिस हिसाब से यहाँ सैलरी का रेट मैंने आपको बताया, उस हिसाब से यहाँ की जो सैलरी है वो मेंटेनेंस वाले की इतनी आ जाती है। रहेगी बात इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर की, अगर वो कंपनियों में ट्राई करते हैं अपनी अपनी कंट्रियों में से, चाहे वो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान से, तो नॉर्मली यहाँ जो सैलरी है इलेक्ट्रीशियन की वो 1200 से लेके 1600 तक चलती है। हालांकि लगनी ज़्यादा चाहिए, बट कंस्ट्रक्शन जो कंपनियां रहती हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिक रहते हैं, तो ये बोलते हैं कि हमने आप पे वीज़ा खर्च किया है और आपको टिकट भी है और फैसिलिटीज़ भी और भी जो होती है जहाँ की दुबई की, तो वो जब सी चीज़ें सब जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे आजकल दुबई में जो रूम रेंट का रेट चल रहा है वो तकरीबन 600 रुपये का, 600 दिरहम का बेड स्पेस है। तो फिर वो हिसाब लगा लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा है। तो ऐसे ऐसे अगर टोटल मिला के देखें तो फिर भी एक बंदा उनको 2700-2800 दिरहम में पड़ रहा है, अगर ये सब कुछ इंक्लूड करें तो। ये सब कुछ निकाल लें तो वही पीछे सैलरी जो बच जाती है 1500-1600 बच जाती है। उसके बाद मेसन का है, जो मेसन अपने भाई जो काम करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो उनकी भी सैलरी 1400 से लेके 1800 तक लग जाती है। ओवर टाइम निकाल के 2000 तक चली जाती है, ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइड में जहाँ पे ओवर टाइम चल रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी प्लम्बिंग की भी एज आ मेंटेनेंस में भी सैलरी ज़्यादा होती है। और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे है वहाँ पे भी वो 1200 से लेके 1500 तक वो लगाते हैं। इसमें ये एक बेनिफिट होता है कि आप जब भी इंटरव्यू दें ना, तो आप बेसिक पे फोकस करें, क्योंकि बेसिक के हिसाब से यहाँ ओवर टाइम लगता है। तो कभी कभार कंपनियां क्या करती हैं, बेसिक जैसे कि 1200 यहाँ दुबई में अलाउ, तो दुबई इंडिया से जो एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो 1200 बोला गया है, बट
यहाँ जो कंपनीज होती है वो 1200 डायरेक्ट नहीं देती है, वो या तो प्लस लगाती हैं या फिर ऐसे 2-4 प्लस, मतलब 700 प्लस 200, 700 प्लस 300, 1000 हो गई, या फिर वो 900 प्लस 200 लगा देते हैं। तो ऐसे मिला के 1200 उनको कैसे भी तरह करना है। तो उनको बेनिफिट ये होता है कि जब साल का एंड होता है या 2 साल के बाद हिसाब जब होता है, तो वो जो ग्रेजुएटी और जो बोनस या जो भी अपने को सैलरी के हिसाब से देना होता है, वो फिर ओवर टाइम भी उसी हिसाब के देते हैं। अगर मान लीजिए 1200-1500 सैलरी बेसिक लग जाती है, तो फिर उनको उनको जो ओवर टाइम और बेसिक सैलरी के हिसाब से जो जो लीव सैलरी होती है, वो भी फिर 1200 या 1500 के हिसाब से देनी पड़ेगी। और कंपनी ऐसी कभी नहीं चाहेगी कि इन बंदों को हम लोग 1500 के हिसाब से 3000 दिरहम दें। फिर भी अगर 2 साल अगर किसी कंपनी में हम लोग पूरे करते हैं, तो फिर भी लास्ट में जब हिसाब होता है 2 लीव सैलरी हो जाती कंपनी की तरफ से। उसके बाद आपने जो दिन लगाए रहते हैं वो हो जाते हैं, जहाँ आपकी ग्रेजुएटी वही कुछ 300 350 ग्रेजुएटी का मिला के तो 600-700 रुपये ग्रेजुएटी का हो जाता है। आपके जो दिन लगे वो हो जाते हैं, जो आपको लीव सैलरी मिलती है वो हो जाती है। तो ऐसे कुल मिला के आपको फिर भी 2700 से लेके 3000 तक आपको छुट्टी जाने के टाइम में मिल जाता है। उसके बाद आ जाती है जी डिमांडिंग टाइल मेसन। जो अच्छे जो टाइल मेसन होते हैं उनकी भी सैलरी यहाँ अच्छी लगती है। बट दुबई में या किसी भी जीसीसी कंट्री में ये होता है कि सुबह उठने की बड़ी प्रॉब्लम रहती है जहाँ पे। बस सुबह ही उठना होता है वही, और साइड पे काम इतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि अपनी कंट्री में जैसे कि हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे मतलब खींच के रखते हैं या उनको प्रोग्रेस दिखाना रहता है। तो यहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वर्कर बहुत रहते हैं और काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये तो है नहीं कि 5 या 7 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर देना है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो 2-2 साल 5-5 साल के होते हैं। किसी साइड का अगर बड़ी साइड हो तो 5 साल होता है, नॉर्मली साइड तो कम से कम 2 साल या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उनके अंदर उनको कंप्लीट करके देना होता है। तो उसके बाद आ जाती है एज अ पेंटर, जो लोग पेंट का काम करते हैं। जहाँ के आप जो मेरे पीछे देख रहे हो कैसे वो चमक रहा है, ये वैसे अनेवल पेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे कभी कभार लेकर भी लगता है शाइन मारने के लिए। तो ये जो अभी तो मेरे रूम के मैं वीडियो बना रहा रूम से, तो ये तो पेंट का काम हुआ है जहाँ पे अनेवल पेंट किया हुआ है, जो तारबीन या थिनर मिला के करते हैं। उसके बाद अगर तो कोई ड्राइवर फील्ड में होता है, तो ड्राइवर फील्ड में भी सैलरी जिसके पास 3 नंबर छोटी गाड़ी का लाइसेंस रहता है वो भी, यहाँ जो बेसिक रहती है कंपनियाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेसिक ड्राइवर की सैलरी वो इतनी नहीं लगाते। कम से कम वो या तो 1800 से स्टार्ट करते हैं, या 1800 प्लस 200, या 1700 प्लस 300, ऐसे कर करा के 2000 या 2200 2100 लगा देते हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी आपको 2100 अच्छी है तो 2100 दे देती है, ठीक ठाक है एवरेज है तो 1800-1900 दे देती है मतलब सैलरी। वो जो फिर ड्राइवर एक्स्ट्रा जो ट्रिप लगाते हैं वही उनका ओवर टाइम काउंट होता है, तो उसके हिसाब से वही उनकी सैलरी 2200-2300 आ जाती है। तो फिर भी एक अच्छी है। 2300 के हिसाब से भी अगर हम आज का जो रेट चलता है 25.10 25-10 या 25-12 चल रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वही कुछ सैलरी 60,000 के करीब जाती है। तो फिर भी अच्छा है, क्योंकि हमें अपनी कंट्री का पता है कि हम लोग जब अपनी कंट्री में काम करते हैं, तो ये तो मैं इंडिया का बता रहा हूँ, तो इंडिया का जो मेरा रेट है ये इतना चल रहा है। बाकी आप अपनी कंट्री का कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मेरे जो इंडिया का बन रहा है वो मेरा 60,000 से 62,000 ड्राइवर का बन रहा है। जैसे कि मैंने दूसरी कंपनियों का काम के बारे में बताया, वहाँ पे 10,000 कम कर लो। यहाँ अगर 60 या 62,000 दिरहम मिल रहा है तो वहाँ 50 या 52 या 53 इतना मिल सकता है।
तो इस वीडियो में आज मैंने इतना कवर किया कि कंस्ट्रक्शन साइड में जो काम करते हैं उनकी कितनी सैलरी लग जाती है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई भी सवाल हो तो आप इनबॉक्स में भी दे सकते हैं और कमेंट में भी मुझे पिन कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट का जितना जल्दी हो सके मैं आंसर दूंगा, क्योंकि जहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर इस वीडियो से किसी की हेल्प हो जाती है तो और हमें क्या चाहिए। अब दुनिया में इतने लोग हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर तो नहीं होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गया या टिकटॉक हो गया, तो इनके ज़रिए ये जो अपने अपने जो मन की बातें होती हैं, जो कुछ भी बताना चाहते हैं, तो ये इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। ओके, थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।